कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना, बिंदास होंगे। दोस्तों, काफ़ी समय बीतने के बाद मुझे अभी टाइम मिला है ना। इसलिए मैंने सोचा कि चलो टाइम मिला है तो कुछ हेल्प के लिए आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना दूं, है ना। तो आज मैं बता रहा था आप लोगों को कि मतलब किन्हीं व्यक्तियों का, किन्हीं महिलाओं का या फिर लड़कियों का अगर पैसा फंसा हुआ है मैया सम्मान योजना का, है ना। अगर पैसा उनका नहीं आ रहा है किसी कारणवश, है ना, या फिर पैसा आता था और आना बंद हो गया है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि चाहते हैं ब्लॉक, है ना। और वो बोलता है कि डीबीटी करवाने, कोई बोलता है कि सीडिंग करवाना है, ठीक है। तो डीबीटी, सीडिंग, है ना, आधार लिंकिंग सारे एक ही चीज़ होते हैं। अगर कोई बोलता है कि एनपीसीआई करवाए तो सारे एक चीज़ है, ठीक है ना। तो ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसलिए क्योंकि ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग ये ना सोचें कि मतलब ये डीबीटी और ये सीडिंग और ये आधार लिंकिंग सारे अलग है क्या। हाँ, नहीं, ये सारे एक ही वर्ड है ना, सारे एक ही बात है। जैसे बोला जाता है ना, आपका नाम राम है ना, तो राम और भी कुछ आपको प्यार से कोई बोलते होंगे, बच्चों भी बोलते होंगे, कुछ भी बोलते होंगे, है ना। तो मतलब आप ही को बोला जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जो है ना बताया गया है डीबीटी, आधार सीडिंग, है ना, या फिर आधार लिंकिंग, है ना। तो ये सारे एक ही चीज़ है ना। अगर आपका पैसा आ रहा था और बंद हो गया है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, है ना। अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है, एक ही मंथ का है, फिर बंद हो गया, या फिर आपको बोला जा रहा है डीबीटी करवाने के लिए, आपको बोला जा रहा है सेटिंग करवाने के लिए, आपको बोला जा रहा है लिंक करवाने के लिए, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, है ना। और मैं यहाँ कोई फेक पर्सन नहीं हूँ, मैं जेन्युइन पर्सन हूँ, है ना। और मैं आप लोगों को लाइव बताऊँगा कि कैसे करने से आपका पैसा आ जाएगा, है ना। और एक चीज़ बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूँ, आप लोग सोचते हो कि डीबीटी, आधार सीडिंग, आधार लिंकिंग, है ना, ये होता क्या। चलिए मैं आप लोग को आज क्लियर ही कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये मैं लास्ट में क्लियर करूँगा, ठीक है, क्योंकि पहले मेरा काम है बता देना कि जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक को पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर लास्ट में आप लोग को ये बताऊँगी है क्या, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग आधार लिंकिंग करेंगे, डीबीटी करेंगे या फिर आधार सीडिंग करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, है ना, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको लाइव दिखाने जा रहा हूँ। आइए देखिए, मेरा मोबाइल यहाँ पर दिख रहा है कि मेरा सेकंड मोबाइल है, ठीक है। और आपके मोबाइल में क्रोम होगा, है ना, या फिर गूगल होगा। गूगल या क्रोम, को भी जो भी आपको ब्राउज़र अच्छा लगता है उस ब्राउज़र का यूज़ करेंगे। दोनों में से कोई एक, अनदर ब्राउज़र यूज़ नहीं करेंगे, है ना। क्रोम या फिर हम लोग यूज करना है क्रोम या फिर गूगल। देखिए मेरे पास दिख रहा है गूगल भी है, क्रोम भी है, लेकिन हम क्रोम को बताएंगे, है ना। क्रोम को आप लोग भी यूज करें, ठीक है। चलिए क्रोम को ओपन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि गूगल सर्च का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है ना। गूगल सर्च दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर क्लिक करके सर्च कर लेंगे हम लोग, ठीक है। गूगल सर्च कर सकते हैं, ये हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आपको सर्च करना क्या वो समझ लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर एनपीसीआई सर्च करना है। क्या सर्च करना है? एनपीसीआई, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कीबोर्ड है, ठीक है, और हम इस कीबोर्ड में टाइप कर रहे हैं एनपीसीआई। एनपीसीआई, ठीक है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, क्या मैंने सर्च किया? एनपीसीआई, ठीक है, .org.in, ठीक है। आप चाहे तो .org लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं। यहाँ पर कैंसिल बटन होता है ना, ये क्लोज, ठीक है। हमने क्या सर्च किया? एनपीसीआई, ठीक है ना। एनपीसीआई सर्च करना है और नेक्स्ट कर देना है, इंटर मार देना है, ठीक है। आप इंटर मार सकते हैं, ओके दोस्तों। चलिए अभी यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे की ओर जाएंगे और देखेंगे, है ना, पहला लिंक जो दिख रहा है आपको एनपीसीआई का लिंक दिखाई दे रहा है ना, रजिस्टर का। अच्छा एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, है ना, कि अगर किसी के साथ अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे यूज करते हैं, अगर आपका पैसा गलती से किसी दूसरे के खाते में चला जाता है, किसी दूसरे के फ़ोन पे में चला जाता है,
ठीक है ना। तो आप लोग क्या करते होंगे, सोच में पड़ जाते, अरे ये पर मेरा तो पैसा फंस गया है ना, अब हम करें तो क्या करें, ठीक है ना। तो दोस्तों कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आपका पैसा इस तरह से बाई चांस गलती से फंसता है तो आप यहाँ पर एक रजिस्टर और कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने से है ना, यहाँ पर आप एक कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर चेक करने के लिए भी स्टेटस है, ठीक है। आप तो चेक भी कर सकते हैं अगर कंप्लेन कर चुके हैं तो, है ना। अगर नहीं किए तो यहाँ से सारा डाटा को फिल करते हुए, है ना, ध्यान से पढ़ते हुए ट्रांजेक्शन डेट, अमाउंट पर सब डाल के कैप्चा डाल के सबमिट कर दीजिए, है ना। इससे आपका डाटा जो है ना मतलब रजिस्टर हो जाएगा कंप्लेन, है ना। और आपको एक सपोर्ट भी मिलता है, मतलब आपका पैसा जो है ना रिकवर हो जाता है, ठीक है ना। बाई चांस गलती से आपका पैसा गया हो तो, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे लिंकिंग के लिए आधार सेटिंग, डीबीटी, है ना, जिसको बोलते हैं। और आप आधार लिंकिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ फर्स्ट वाला जो लिंक दिख रहा है ना सामने, उसी पर हम लोग डायरेक्टली क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ आपका सामने ऐसा खुल के दिख जाएगा और यहाँ पर जाना आपको कंज्यूमर, ठीक है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में ऐसा नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोग को एक सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर एक 3 डॉट होता है, 3 डॉट, ठीक है। 3 डॉट में जाकर देखिए, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये ऊपर का 3 डॉट है ना, यहाँ ऊपर में साइड में देखिए सबसे टॉप में 3 डॉट में जाइएगा, ठीक है। अगर मोबाइल आपका ऐसा नहीं दिख पा रहा है मेरे जैसा, तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइड जो होता है वो टिक नहीं रहता है, इसीलिए आपको ऐसा अलग दिखता होगा। यहाँ पर डेस्कटॉप साइड में टिक कर दीजिएगा तो आपको जैसा मेरा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा, ठीक है। समझ गए दोस्तों। चलिए अब हम आगे बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को आना है और यहाँ पर दिख रहा है कंज्यूमर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कंज्यूमर पर ही हम लोग को क्लिक करना है। इस कंज्यूमर पर देखिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ, है ना, कोई झूठ वाली बातें नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। लाइव कंज्यूमर पे क्लिक करना है। मैंने कंज्यूमर पे क्लिक किया, आपको सामने दिखा रहा हूँ कंज्यूमर। कंज्यूमर पे क्लिक करने के बाद जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे, है ना, ये सारा ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है। समझ के बात को। तो कंज्यूमर पे क्लिक करिए और कंज्यूमर पे क्लिक करने के बाद फिर आपको ये दिख जाएगा जिसमें यूपीआई कंप्लेंट करना, यहाँ से भी कर सकते हैं, है ना। एटीएम को लोकेट करना तो वो भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग को करना है क्या, भारत आधार सेटिंग इनेबल, है ना। तो हम लोग को आधार सेटिंग को इनेबल करना है दोस्तों। तो दिख रहा है आप लोग यहाँ पर मेरा फिंगर देखिए सामने, है ना। इसी को हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है। मैं लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको। ध्यान से आप इजीली कर पाएंगे, अगर देख पा रहे हैं अच्छे से, है ना, तो इजीली आप कर पाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ें नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ दोस्तों ऑप्शन दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। एक तो पहला दिख रहा है हम लोग को आधार सेटिंग, है ना, जिसके माध्यम से अभी आधार सेटिंग करने वाले हैं, है ना। आधार सेटिंग बोलते हैं, डीबीटी बोलते हैं, एनपीसीआई बोलते हैं, ठीक है। तीनों एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर हम अकाउंट का डिटेल्स भी ले सकते हैं। अगर हम चाहते हैं किसी का अकाउंट का डिटेल लेना है तो आधार नंबर डाल के उसका अकाउंट का डिटेल ले सकते हैं। आधार में स्टेटस भी है, अगर हम चाहे सोच रहे हैं, है ना, कि मेरा मेरा आधार सेटिंग है कि नहीं, मेरा डीबीटी है कि नहीं, है ना, या फिर मेरा एनपीसीआई है कि नहीं, या फिर जो भी मैया समान योजना का पैसा मेरा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको चेक करना है कि पैसा मेरा आ रहा है, आएगा कि नहीं आएगा, मेरा लिंक है कि नहीं लिंक है। तो आप आधार मैप स्टेटस पर भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ क्या क्या डिटेल मांगता है, ठीक है। हल्का स्क्रॉल डाउन करिए, देखिए पहला तो आपसे मांगा आधार नंबर, ठीक है। आधार नंबर डालिए और कैप्चा डालिए और चेक स्टेटस कर लीजिए। सिंपली आपको दिख जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है, ठीक है। बता देता है उसमें कि आपका आधार सीडिंग है कि नहीं है, ठीक है ना। अब हम बता दे रहे कि चेक करने तो आपको समझ में आ गया कि चेक कैसे करने कि मेरा है भी कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ऊपर में देखिए आपको दिया है आधार सीडिंग, ठीक है। इसमें क्लिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। क्लिक कर दिया हमने, देखिए खुल रहा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ठीक है। खुल गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो जो डाटा बोला है ना, उस डाटा को हम लोग को ध्यान से देखना है, ठीक है। उस डाटा को ध्यान से देखना। पहला क्या मांगा हम लोग से, आधार नंबर मांगा, आधार नंबर डाल देंगे। दूसरा में क्या पूछा है कि सीडिंग करना है या फिर डिसीडिंग। देखिए दोस्तों बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को जो आधार सीडिंग अगर है कोई दूसरे बैंक से, जैसे बोलते हैं कि मेरे पास 2 बैंक है, एक है कैनरा का, एक है स्टेट बैंक का। अगर मेरा कैनरा बैंक से लिंक है और हम चाहते हैं कि
बैंक ऑफ इंडिया से हो जाए या फिर दूसरे कोई बैंक से हो जाए, ठीक है ना। इससे हटाना है। हटाना है तो क्या करेंगे, डीसीडिंग क्लिक करेंगे। डीसीडिंग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर अपना बैंक चूज करेंगे कि कौन सा बैंक का खाता है ना। और उसका अकाउंट नंबर भी डालना होगा, कंफर्म करना होगा, फिर यहाँ टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर टिक करेंगे चेक बॉक्स में। चेक बॉक्स में टिक करने के बाद नीचे आके स्क्रॉल डाल के कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे तो फिर ये आपका ये जो आधार जो है, आधार सीडिंग जो है आपका डीसीडिंग हो जाएगा, मतलब पहले से जो सीडिंग था वो हट जाएगा। चलिए, अब हम बता रहे थे कि जो आपको सीडिंग करना है तो आधार नंबर पहले फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद फिर आपको सीडिंग पे क्लिक करना है। किस पे करना है, सीडिंग पे। सीडिंग पे क्लिक करने के बाद फिर आपको क्वेश्चन पूछाता है कि कौन सा बैंक में आप करना चाहते हैं। तो जिस बैंक में करना चाहते हैं उस बैंक को यहाँ पे क्लिक करके उस बैंक को क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आपका फ्रेश है, फ्रेश बोले तो पहले से कोई भी सीडिंग नहीं है आपका, तो फ्रेश क्लिक कर लेंगे। अगर सीडिंग नहीं है पहले से तो फ्रेश क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर मेरा खाता में पहले से बैंक ऑफ इंडिया का है, हम चाहते हैं स्टेट बैंक में करना, ठीक है, डायरेक्टली। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे बैंक में करना है, एक बैंक में पहले से था मेरा आधार सीडिंग, है ना, हम चाह रहे दूसरे बैंक में करना, तो ये कर लेंगे, ठीक है। मोमेंट वन बैंक टू अदर, ठीक है ना। तो ये मूवमेंट हो जाए, मतलब जिस बैंक से आपका हटा, मतलब जो भी बैंक पहले होगा उसको हटा के फिर जो बैंक अभी चूज किया उस बैंक में आपका हो जाएगा, ठीक है। या फिर हमको फ्रेश करना तो फ्रेश, फिलहाल हम फ्रेश के लिए बता रहे थे, है ना। तो फ्रेश के लिए भी बता दिए, दोनों बता दिए आपको, ऑप्शन सारे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। अकाउंट नंबर डालेंगे, जिस खाते को हमको लिंक करना है उसी का अकाउंट नंबर डालेंगे, कंफ्यूज ना हो, है ना। जिस खाते में करना चाहते हैं उसी का अकाउंट नंबर डालेंगे, उसको कंफर्म करके अकाउंट नंबर डाल देंगे और चेक बॉक्स को टिक करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग जो है ना कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे, ठीक है। फिर 1 8 को OTP जाता है दोस्तों, और उस OTP को डाल के फिर सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका वहाँ पर लिखा आ जाएगा कि आपका आधार सीडिंग हो गया, ठीक है। अगर नहीं लिखा था वैसा तो दोस्तों हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई दिक्कत हो रहा है। अगर दिक्कत होगा तो उसके लिए फिर हम हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कैसे एनपीसीआई को कैसे लिंक करें, डीबीटी कैसे करें, आधार सेटिंग करें, ये तीनों एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल नहीं, है ना। ये लेके मैं तीसरी बार बता रहा हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना है। डीबीटी, आधार सेटिंग, आधार लिंकिंग, ये तीनों एक ही बात है, ठीक है। और मैंने बताया था कि आप लोग को लास्ट में कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक बात ज़रूर बता देता हूँ कि बीच में मैंने आपको कुछ बताया था कि जैसे अगर किसी का पैसा जो है ना, मैंने गलती से किसी के खाते में भेजा था, है ना। मैं किसी खाते में भेज रहा था पैसा और चला गया किसी और के खाते में पैसा, ठीक है। उस पैसे को हम लोग रिकवर कैसे, फ़ोनपे से यूज कर रहे थे, गूगल पे से कर रहे थे, पेटीएम से कर रहे थे, लेकिन पैसा वो गलती से किसी और के खाते में चला गया, मेरे खाते हम जिसमें भेजना चाहते थे उसमें नहीं गया है, ठीक है। तो उस दरमियान क्या करेंगे, तो हमने आपको बताया था कि दोस्तों वहाँ पर यूपीआई कंप्लेन है, उसमें क्लिक करके अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, आपका पैसा जो है ना रिटर्न आ जाता है, ठीक है। समझ के बात को। तो आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन कब, जब जो भी पेमेंट आप किए थे उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और अच्छे से डाटा फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद कंप्लेन दर्ज कर दीजिएगा और स्टेटस चेक करने कि मेरा पैसा अभी तक आया कि नहीं आया, है ना, या फिर मेरा क्या हुआ कंप्लेन का। तो उसके ऊपर मैंने ये भी बताया था कि वहाँ पे जो कंप्लेन चेक था उसको कर लीजिएगा, तो आपका कंप्लेन का डिटेल पता चलेगा कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ क्लियर, ठीक है। तो ये मैंने 2 बातें बता दी, एक ही जगह पर 2 3 बातें शेयर कर दिया, ठीक है। और मैं आपको सबसे अच्छा बात ये बताने लगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये है क्या, आधार सीडिंग, एनपीसीआई, है ना, डीबीटी, ये है क्या, ये क्यों करना पड़ रहा है, ज़रूरी क्या है ना। तो देखिए दोस्तों, मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, ठीक है। मैं बहुत क्लियर स्पष्टता से बता रहा हूँ, है ना, कोई नहीं बताने वाला, मैं इतने स्पष्ट से बता रहा हूँ क्योंकि लाइव बता रहा हूँ ना, आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, बोल रहे थे कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आधार सीडिंग, डीबीटी, एनपीसीआई, ये है क्या, ठीक है। तो पहले के टाइम में या फिर अभी के टाइम में जो हम लोग पैसे भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, अकाउंट से भेजते हैं, अकाउंट नंबर डालते हैं, आईएफएससी कोड डालते हैं, अमाउंट डालते हैं, फिर पैसे हम लोग भेजते हैं ना। बोलिए। तो पैसे जो भेजते हैं हम लोग तो खाते के अनुसार भेजते हैं, खाता डालना है ना, खाता नंबर डालना है, ठीक है, आईएफएससी कोड डालना, तब पैसा जाता है। लेकिन अभी जो जितने भी सरकारी योजनाओं का पैसा आ रहा है, चाहे वृद्धा पेंशन का हो रहा है पैसा,
है ना, या फिर कोई भी पैसा सरकारी हो, चाहे मैया सामान का योजना का पैसा हो, ठीक है, सारे सारे चीज़ के लिए एक ही तरीका है ना। ये आधार से पैसे भेजे जा रहे हैं, मतलब आधार नंबर हम लोग डालेंगे और पैसे आपके खाते में घुस जाएगा। अब जरा सोच के देखिए दोस्तों कि खाते में पैसे तभी घुसेंगे, है ना, जब आधार से आपका खाता जुड़ा होगा, है ना, एक स्पेशल कनेक्शन दिया हुआ रहेगा तभी, है ना। सपोज इट आपके पास 3 खाते, एक स्टेट बैंक का है, एक बैंक ऑफ इंडिया है, एक पीएनबी है, ठीक है। तो तीनों खाते में तो आपके पैसे नहीं जा सकते ना। आप ही के नाम पे 3 खाते हैं, तो 3 खातों में पैसा एक ही, हम आधार से पैसा भेज रहे तो तीनों खातों में जाएगा क्या? नहीं ना। आप बिल्कुल बताएं कि जाएगा या नहीं, ठीक है। क्लियर, समझने वाली बात है, ठीक है। अगर 3 खाते आपके पास है तो तीनों में आपके पैसे नहीं जाएंगे। अगर हम आधार से पैसा भेज रहे हैं तो हमको क्या करना होता है, एक स्पेशल कनेक्शन देता है कि हाँ भाई मेरे पास 3 खाता तो है, ठीक है, लेकिन जो भी सरकारी पैसा आएगा वो मेरा स्टेट बैंक में आए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक स्पेशल कनेक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीबीटी, कि मतलब 3 तो खाता था लेकिन खाता एक ही हमको करना है कनेक्ट, है ना, स्टेट बैंक से, जिसको बोलते हैं डीबीटी, राइट। डीबीटी बोलिए, एनपीसीआई बोलिए, आधार सीडिंग बोलिए, तीनों एक ही बातें हैं, है ना। लेकिन वो 3 खातों में से कोई एक खाता आपको चूज करना होगा, जिसको स्पेशल कनेक्शन बोलते हैं, डीबीटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट बनता है तो मेरे चैनल में जाएँ, है ना, और वहाँ से मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ से बिल्कुल आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डाउट होता है क्लियर करने के लिए हम लोग हैं, है ना। बस थोड़ा सपोर्ट करते रहिए आप हमें, है ना। मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और शेयर तो बिल्कुल करना मत भूलिए, क्योंकि शेयर करिएगा तभी तो मेरा वीडियो प्रमोट होगा, मेरा चैनल प्रमोट होगा, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर आप लोग ऑन करके रखें, ताकि मेरा जो भी न्यू अपडेट कुछ भी लाते हैं, है ना, कुछ भी सिखाते हैं आप लोगों को, ताकि अच्छे से सीख पाएँ, है ना। मेरा मकसद एक ही होता है कि मैं अगर टाइम निकाल रहा हूँ, है ना, आप लोग के लिए, है ना, तो आप लोग मेरे लिए भी कुछ टाइम निकालें, है ना, मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, ठीक है। और मेरा सपोर्ट करने में बिल्कुल कमी ना करें, ताकि मैं भी सपोर्ट करने में आप लोग को कमी ना छोड़ूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए आज अभी के लिए बस फ़िलहाल यही है ना। फिर और कुछ लेटेस्ट वीडियो देता हूँ तो कुछ उसमें ज़रूर नॉलेजेबल होगा, ठीक है। चिंता ना करें, है ना, और कोई परेशानी वगैरह हो तो बिल्कुल बताएं हमें, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक।